तो सर क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो सर जो करंट स्टेट है इंडियन मीडिया की हमारे, तो उसको आप सर किस तरह से देखते हैं? और सर आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से आज की जनरेशन के थिंकिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है? देखो, जर्नलिज्म का मैं आपको कहना चाहूँगा। हुँ, हुँ। ये जर्नलिज्म हमारे भारत में लगभग जब से 1857 से लगभग शुरू हुआ था। ठीक, हिंदुस्तान छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों को बताया गया था। बिल्कुल। एक्चुअल में क्या था कि हमारे भारत में पत्र का वो माध्यम बनाया लोगों को जागरूक करने का और लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए, सरकार तक पहुँचाने के लिए, और होता भी है। फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन जो ये मीडिया है, बिल्कुल, इसका एक ही काम है, ये मीडिएटर है। हमारे पूर्व काल में हम इसको नारद मुनि कहा करते थे, मीडिया को। और आज का मीडिया नारद मुनि न रहकर ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है। अगर मैं अपनी बात कहूं, जब मैंने इस क्षेत्र में अपनी रुचि जताई, उस समय मैंने ये देखा कि जिला किश्तवाड़ में आतंकवाद जो है उरूज पर था। बिल्कुल। जब यहाँ के लोगों की समस्याओं को कोई उजागर न कर पाता था, प्रशासन की तरफ से दबाव रहता था, सुरक्षा कर्मियों की तरफ से दबाव रहता था, जो वो खबर लगाना चाहते थे वो लगाते, जिस खबर को वो प्रसारित करना चाहते थे, प्रकाशित करना चाहते थे, वही लगती थी। इन बिटवीन जब मैंने भी इस क्षेत्र में अपना पांव जमाया, तो मुझे लगा कि यहाँ के लोगों की बातें जो है आम जनता, प्रशासन और हर उस व्यक्ति को जो इस जिला में न रहकर दूसरे अन्य जिलों में या राज्यों में रह रहा है, यहाँ तक कि राज्य के बाहर भी। तो इस क्षेत्र में मेरी एक रुचि इसीलिए रही कि यहाँ के लोगों की जो है समस्याओं को उजागर किया जाए उनको, और जो सच्चाई है, और मुद्दा ही है मीडिया का सच्चाई को उजागर करना। सच्चाई को उजागर करना सर। अगर मैंने सच्चाई उजागर नहीं की तो मैं पत्रकार नहीं नहीं कहलाऊंगा। खिलाऊँगा। तो सर तो आप पत्रकार का काम हुँ, है सच्चाई पहुंचाना, वो सच्चाई जो पहुँचाना। कि आज इस भारत देश में, अगर बुरा ना माने कोई, तो मैं कहूंगा कि ये आमदन का एक जरिया बन गया है। हर व्यक्ति आज जो है पत्रकार बन गया है। सोशल मीडिया के जरिए मोबाइल हाथ में आ गया, पत्रकार बन गए। बिल्कुल, चाहे वो हमारे इस मीडिया इथिक्स के खिलाफ ही क्यों ना जाए, बिल्कुल। वो आज आज जा रहा है। माध्यम बनाया लोगों ने पैसा कमाने का। जो सच्चाई है उस वो छुप जाती है। इतना ये भी नहीं है कि सच्चाई नहीं आती है, पर मतलब इतनी भी सच्चाई हमने उजागर नहीं करनी है कि एक व्यक्ति की छवि खराब हो जाए, एक समाज की छवि खराब हो जाए, और सांप्रदायिक तनाव हो। हमारे इथिक्स ये बोलते हैं फर्स्ट नेशन। फर्स्ट नेशन। जो फर्स्ट नेशन को ध्यान में रखेगा और इथिक्स सोच समझ के उस पर काम करेगा, वो पत्रकार है। मैं आज की पत्रकारिता और पुराने पत्रकारिता को लेकर जो है, इसमें काफी डिफरेंसेस हो गई हैं। हो गई। भारत का अभी क्या है, वो लगा है पैसे की कमाई, वही सर माध्यम मतलब है। आपको लगता है ऐसा कि ट्रू जर्नलिज्म हो रहा है या सिर्फ़ एजेंडा परोसा जा रहा है? मतलब सर इस पे ऐसा भी नहीं है कि हाँ, ट्रू नहीं है। हाँ, हाँ। अगर ये धरती टिकी है, हमारे पीरों, फकीरों, हाँ, कुछ साधु, अच्छे सच्चे संतों, लोग हैं तो अच्छे दैट्स व्हाई सच्चाई पसंद वाले लोगों की वजह से ये धरती टिकी हुई है। बिल्कुल सर। अगर सच्चे लोग भी नहीं होंगे और सच्चाई को उजागर करने वाले भी नहीं होंगे, तो मैं नहीं मानता हूं कि ये देश चलेगा। सच्चाई वाले भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सच को उजागर करते हैं, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, बिल्कुल, नेशन को ध्यान में रखते हुए। और कुछ ऐसे हैं, उसी नेशन का जरिया बना के जो है सांप्रदायिक तनाव की तरफ ध्यान लोगों को दिलवाते हैं, अपने संस्कारों को भुला देते हैं। तो वो काम मैं नहीं मानता हूं कि ये पत्रकारिता है। मैं चाहूंगा कि हमारे इस जिला किश्तवाड़ में आप जो है, हर व्यक्ति इस क्षेत्र में आ रहा है, हर व्यक्ति अपने आप को पत्रकार समझ रहा है, हर व्यक्ति जो है फेसबुक रिपोर्टर बना है, हर व्यक्ति यूट्यूबर बना है, हर व्यक्ति रील्स बना रहा है, हर व्यक्ति अपने जरिए जो है, चाहे झूठ हो या सच्चाई हो, वो अखबारों
तक पहुंचाता है। जो अखबार लिखने वाला है वो सच्चाई को नहीं जानता है, वो क्या है कि उसको प्रूव करने के लिए कम से कम कुछ लोगों तक अपनी बात पहुंचे कि भाई ये खबर वहां से आपके इलाके से आ रही है, क्या ये सच है या झूठ है, इसमें कितनी हद तक सच्चाई है, वो कोई नहीं जानना चाहता है। वो छाप देता है, उससे क्या होता है, उससे छवि खराब हो जाती है, खराब हो और जाता जो सच्चाई भी लिखता होगा उसकी भी छवि खराब की जाती है। आज का दौर है, शायद ही कोई रिपोर्टर होगा जिसको ब्लैकमेलर का टैग ना लगा हो, चाहे वो सच लिखता हो, निष्पक्ष चलता हो, उसको भी टैग है। और जो सच में वैसा होगा, क्योंकि पैसे का दौर है, इसकी तरफ जो भी आकर्षित हो रहा है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, चाहे गलत रास्ते से हो या सही है। रास्ते से सही हो। रास्ते से। तो पत्रकार बन के तो आज तो आराम से कुछ लोग जो है इसको उसका हिस्सा बनाकर काम कर रहे हैं। तो सर मतलब आपके कहने का यही मतलब है कि बिल्कुल एक सिक्के की तरह इसके भी 2 फेसेस हर हैं, सिक्के के एजेंडा हर भी है सिक्के के और दो पहलू हैं, हाँ, सर फिफ्टी मतलब फिफ्टी। एजेंडा अच्छे भी लोग है भी, और ट्रुथ भी है, जी, जो अच्छे मतलब लोग भी हैं ठीक है, और बुरे लोग भी हैं। बुरे भी। ठीक सर। और अगर तो अच्छे ना हों, अगर अच्छे ना हों तो बुरा कौन कहेगा, अगर बुरे ना हों तो अच्छा कौन तो कहेगा। सर तो ये आप अपने एंड से क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो छोटे टाउन से या हमारे पूरे देश की मीडिया को, सर मतलब क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से उनको काम करना चाहिए या देखिए, मेरा भी 3 दशक से इसमें अब बिल्कुल सर एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा और हो मैंने गया है तो हमेशा ये कोशिश की हुँ, कि मैं निष्पक्ष चलूं, मैं सच्चाई पसंद हूं और सच्चाई को सामने लाऊं। तो मतलब निष्पक्ष, सच्चाई सच्चाई बहुत बिल्कुल, जरूरी है, इस आवश्यकता है इस पत्रकारिता में। क्यों? फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन होने के नाते पूरे देश की नजर मीडिया फ्रेटर्निटी पर होती है, एक पत्रकार पर होती है। बिल्कुल सर, वो एक माध्यम होता है, किसके बीच, जनता के बीच, जनता और प्रशासन के बीच में। बिल्कुल, जनता और प्रशासन के बीच में वो उनके भेदभाव मिटा देता है। डेवलपमेंट के सोच जिसमें होगी, वो इस संबंध को मजबूत करवा सकता है। मैंने बताया ना, पहले भी बताया आपको, 3 टायर सिस्टम इन एवरी लाइफ बिल्कुल, में जो है, हर जगह तीन, जब तक ना तीनों ठीक हूं, बिल्कुल, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम सरकार भी बोल सकते सरकार हैं, भी बोल सकते हैं, ठीक है बिल्कुल, ना, बिल्कुल, और जनता। जनता, अगर इन ये तीन अच्छे चलेंगे, देखो अगर जनता गलत चल रही है उसको भी उजागर करना है, जनता अगर परेशान है उसको भी उजागर करना है, अगर प्रशासन ठीक कर रहा है उसको भी प्रकाशित करना है, अगर गलत कर रहा है उसको भी प्रकाशित करना है। बिल्कुल सर, लेकिन क्या है, निष्पक्ष होना चाहिए और सच्चाई के उस दम पे होना चाहिए। मैं यही चाहूंगा कि हमारा मीडिया फ्रेटर्निटी जितनी भी है, जितने भी मीडिया के लोग जुड़े हैं, ये काम करना चाहते हैं, अगर रुचि है उनमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई पसंद आवश्यक है इसके लिए। और अपनी छवि जो है इसमें शुद्धता लानी है, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, तब जाके बिल्कुल सर, पत्रकार कहा जाएगा। हो सकता है हम इसमें जो है अभी तक काफी सफल हैं, अभी तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो हैं इस पत्रकारिता के जो लोगों को ये मिलता है, ये तमगा मिलता है, सम्मान मिलता है, उस सम्मान को जो है संभाल के रखें, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सर। तो दोस्तों ये सारी बातें एक इमर्जिंग जर्नलिस्ट के लिए थी, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें, अगर आप भी जर्नलिज़्म पे काम कर रहे हैं तो। तो सर अभी ये सब चीज़ों से परे हट के हम बात करते हैं सर किश्तवाड़, डोडा, हमारा पूरा जम्मू कश्मीर सर। हमारे जो लोग हैं सर उन्हें हमारे बाकी जो भारत के राज्य हैं, क्या सर वहाँ पे किस नज़रिए से देखा जाता है? सर अगर मैं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब टेररिज्म जो है उसकी विक्टिम तो हम भी है ना सर, हम भी तो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो सब की वजह से। तो कहीं न कहीं मतलब फिर भी अगर बाहर भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है सर, उसका मतलब उस पे क्या ओपिनियंस है आपके? प्राचीन समय से जो है ये सिद्ध होता है कि हर 5 किलोमीटर के बाद भाषा बदलती है, रहन सहन बदलता है, हमारा कल्चर बदलता है, संस्कृति बदल जाती है। बदल जाते वो संस्कृति, भेदभाव तो आवश्यक है, हैं। चाहे आप किश्तवाड़ में रहें, चाहे आप जम्मू में जाएं, चाहे आप दिल्ली में जाएं, ये भेदभाव तो हर जगह एक सामाजिक नीति टाइप में बोलेंगे हम इसको। अगर यहां से पीछे जाएंगे आप, दच्चन है, पलमाड़ है, पाडर है, हम उनको किश्तवाड़ी नहीं बोलेंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, पाडरी। फाड़री, ये दच्चन का है, दचनी ये पलमाड़ी है, ये बिल्कुल। ठाकराई वाला है, हुँ, हुँ। ठीक है ना। जब हम यहां से आगे जाएंगे, हमें क्या बोलेंगे, किश्तवाड़ी।
या पहाड़ी बोल देंगे, पहाड़ी बोल देंगे, काइंड ऑफ। अधिकतर तो किश्तवाड़ी बोलेंगे, किश्तवाड़ी बोलेंगे। ठीक। हम्म, जम्मू से बाहर जाएंगे, हमें नहीं बोलेंगे कि भाई ये किश्तवाड़ी है, तो बोलेंगे कश्मीरी है, कश्मीरी है, बिल्कुल सर, ठीक है। सिंगल आइडेंटिटी, हाँ। जम्मू भी नहीं लाएंगे उसमें नाम में, ना, कश्मीरी ये है, कश्मीरी है, बिल्कुल सर, ठीक। बिल्कुल। जम्मू वाले को हो सकता है ये जम्मू वाला बोल देंगे, लेकिन किश्तवाड़ी को कश्मीरी ही हमेशा बोला कश्मीरी जाएगा। बोलेंगे, नहीं सर, मोस्ट ऑफ द टाइम जम्मू वाले को ठीक। कश्मीरी, वो एक ही आइडेंटिटी है सर। तो आतंकवाद का दौर जो है, जब 90 के दशक से यहां शुरू हुआ, खाली कश्मीर के लोग ही उसके विक्टिम नहीं है। हम्म। आप अगर बोलेंगे या सोचेंगे अच्छे ढंग से, मुझे लग रहा है कश्मीर से ज्यादा किश्तवाड़, ये जो चिनाब हमारी घाटी है, जिसको हम चंद्रभागा घाटी भी बोलते हैं, हम्म। कुछ लोग चंद्रभागा घाटी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं चिनाब घाटी है, बिल्कुल सर। ठीक है। हम बोलेंगे चिनाब हम्म। या चंद्रभागा, हम्म। ठीक है, ये हम तो किश्तवाड़ बोलेंगे मैक्सिमम। हम ज्यादा विक्टिम है बिल्कुल सर। कश्मीर के मुकाबले में, हम लोग ज्यादा विक्टिम है। कश्मीर में क्या था, समय था, वहां जो है 90 के दशक में स्टार्टिंग में जो है कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया, बिल्कुल। वो तो निकल गए। अब विक्टिम कौन है, वहां कौन था, पुलिस थी, पुलिस थी, सुरक्षाकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी, आर्मी, और बिल्कुल सर। लोग थे। उनमें से जो आतंकवादी बनता था, उसकी वजह से आम जनता को तंग किया जाता था। बिल्कुल सर। लेकिन किश्तवाड़, रामबन, भद्रवाह, डोडा, ये हमारा एरिया जो है आतंकवाद ग्रस्त इतना खतरनाक रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम 50-50 तो नहीं कहेंगे, 40-60 भी नहीं कहेंगे, 35-65 बोलेंगे, लेकिन थे यहां अलग अलग संप्रदायों के लोग थे। दो संप्रदाय तो थे ही थे, और विक्टिम तो हम लोग बने। बिल्कुल। स्टार्टिंग में क्या है, आतंकवाद को दूसरी तरफ ले लिया गया, जहां मुद्दा और कुछ था, लेकिन वो भटक के दूसरे मुद्दे पे आ गए। बिल्कुल। उन्होंने एक संप्रदाय के लोगों को मारना शुरू कर दिया। हम्म। हालांकि वो संप्रदाय भी चाहता था किसी हद तक, पहले स्टार्टिंग में वो भी चाहते थे कि भाई हम अलग रहें, अलग रहे। पाकिस्तान से तो कोई जुड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल। लेकिन अलग रहें, हमारी संस्कृति अलग है। बिल्कुल। लेकिन जब एक संप्रदाय के लोगों को मारना शुरू कर दिया, उससे कुछ लोग जो है मुड़ गए। मुड़ उन्होंने गए। सोचा कि शायद हम लोग जो है इसके ज्यादा ग्रसित हो जाएंगे, हम ग्रस्त हो मारे जाएंगे। जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ कि एक सांप्रदायिक तनाव शुरू हो गया अंदर बिल्कुल। अंदर से। बिल्कुल। हालांकि ये जिला किश्तवाड़ जो है भाईचारे के लिए, अमन के लिए पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध है, और माना जाता है किश्तवाड़ को बिल्कुल। भाईचारे की। यहां पर मिसाल दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है, एग्जाम्पल दी जाती है। जहां कहीं भी बात होती थी, किश्तवाड़ की बात जो है सबसे पहले करते थे कि भाई किश्तवाड़ जो है भाईचारे की मिसाल है। लेकिन आतंकवाद ग्रस्त, और हम कहते हैं कि विक्टिम हम थे, उस विक्टिम के बीच में ही ऐसे अनासर बीच में कुछ आ गए जिन्होंने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया। हालांकि मेरे मानने के कारण यहां जो है सांप्रदायिक तनाव को कम करने में जो है यहाँ के समाज के लोगों के, चाहे दोनों तबकों के, दोनों संप्रदायों के लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया, और इस शांति को बनाए रखने के लिए सबने अहम भूमिका निभाई। मैं आपको 2008 की बात बताऊंगा, 2013 की बात बताऊंगा। सांप्रदायिक तनाव इतना बढ़ गया कि एक दूसरा, जो एक ही थाली में खाते थे, दोनों संप्रदाय के लोग अगर मित्र थे, एक ही थाली में खाते थे, वो भी आपस में आंखें मिलाने से कतराने लगे। ठीक। तो सर आप मेरे को ये बताओ कि जैसे आपने ये बताया कि मतलब ये जो ये तनाव है ना, हाँ, तो सर आपको लगता है कि इसमें मॉरल्स का कुछ इम्पैक्ट रहा? और बिल्कुल। सर क्या उसमें सुधार बिल्कुल, हो सकता था? मैं आपको बताऊंगा ना। पहले मैंने आपको एजुकेशन की बात बताई ना। हम्म। एजुकेशन, ये मॉरल एजुकेशन जो है बहुत बिल्कुल सर। जरूरी है। और जहां तक मुझे यकीन है, लगभग 2000 तक जिन भी हम्म। बच्चों ने स्कूलों में पढ़ा, वहां कोई भिन्नता नहीं थी। वहां हर संप्रदाय के बच्चे एक साथ प्राइमरी से लेकर जो है हायर लेवल तक जो है एक साथ पढ़ते थे, और हर स्कूल में संस्कार दिया जाता था कि हम क्या है, भाई भाई हैं। और आज ऐसा समय आया है कि थोड़ा सा, कारण एक ही है कि संस्कार नहीं मिल रहे हैं।
बिल्कुल सर। हर स्कूल में अलग सी शिक्षा दी जाती है। बच्चे को माँ बाप से जो संस्कार मिलने चाहिए थे, वो आतंकवाद के दौर में सुनता रहा, टीवी देखता रहा। आज मोबाइल पर देखते हैं, कई तरह की न्यूज आ जाती है उनके पास, वो देखते, खुद भी देखते हैं, है ना? एक हम्म। संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से तो सर आपको लगता है कि मतलब जैसे 90s में मिलिटेंसी पीक पे थी, तो उस दौरान में मतलब देखो सर, इसका जो मेजर रीज़न आपने यही बताया कि जो मतलब सोशल एक स्ट्रेस था, स्ट्रेस क्रिएट किया कम्युनिटीज़ के बीच में, क्रिएट किया गया था। तो सर एक विजन ये चाहूँगा मैं इस पे कि सर क्या वो पहले के मुकाबले अभी कम है या बिल्कुल बढ़ रहा है? नहीं। तो एक आपका चीज क्या मैं कहना है इस पे? बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा। हाँ। जो हमारे किश्तवाड़ में भाईचारा था, शायद उस पे कोई कटाक्ष नहीं कर सकता है कोई। हुँ। वो भाईचारा रहा है, रहेगा। और मेरी उम्मीद है कि अगर इन स्कूलों में अच्छे संस्कार दिए जाएं, जो हमारा भविष्य, जो फ्यूचर है, जो हमें आगामी जो जितने बच्चे निकलेंगे, उनमें भी अगर वो कामना रहेगी, दिल में रहेगा कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है इंसान से बढ़कर नहीं है। बढ़कर नहीं है और एक-दूसरे से भेदभाव ना इंसानियत जो करें। है सबसे बड़ी चीज है। अगर बिल्कुल, अगर हर किसी की सोच ये हो बिल्कुल। कि भाई मैं पहले इंसान हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई। तो लेकिन मतलब यह है कि 90 के दशक से लेकर कुछ वर्षों तक जो तनाव की स्थिति बनती रही आपस में, जो तनाव की स्थिति किसी हद तक जो है अब संपन्न हो गई है। परंतु इसमें मैं बताऊंगा, अब इसमें मैं तो वैसे डरूंगा नहीं कहने से। हुँ, हुँ। लोगों के दिलों में वो तनाव, अभी भी वो स्थिति है, बनी हुई है, बनी हुई। अंदर अंदर से। कारण एक ही है, माध्यम क्या है कि कुछ लोग इसको जो है बढ़ा चढ़ा कर आम जनता तक इसको पेश कर रहे हैं। मतलब स्टिल माइंड वॉश बिल्कुल हो अभी रहा है लोगों का। मतलब अभी भी पूरी तरह से एजुकेशन में इंडल्ज नहीं है, मॉरल्स नहीं में है, इंडल्ज नहीं है लोग। बिल्कुल नहीं। ठीक। सिर्फ यह है कि इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस अगर होगी, तो जागरूकता होगी, तो सर लोगों में ये जो है तनाव की फिर स्थिति ये तो खत्म हो पूरे जाएगी। सर मतलब हमारी लोकेलिटी से लेके पूरे भारत तक बात जाती है, मतलब हमारे पूरे देश तक बात जाती है बिल्कुल कि मतलब मॉरल की नीड अगर हमें है, मॉरल एजुकेशन की नीड अगर हमें है, तो पूरे देश को है सर। मतलब सिर्फ बहुत हमें ऐसा बहुत हम आवश्यक है, खुद मॉरल को एजुकेशन डिस्टिंक्ट जो है नहीं कर सकते बहुत उनसे। जरूरी है। बिल्कुल सर, ताकि हमारे बीच में भी जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी खत्म हो, और जो बाकी जो हमारा देश है, जो बाकी राज्य हैं, उनको जो हमसे डिस्प्यूट्स हैं वो भी खत्म हो। इट मीन्स कि मॉरल एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पैक्ट पड़ता आपके है कहने का बहुत ये बड़ा, मतलब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो अब सर पूरी बातचीत को हम खत्म करते हैं, और एक सर मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि एक मैसेज रहेगा हमारी आज की जनरेशन के लिए, और सर बहुत ज़रूरी है। आजकल मतलब आप ऑब्जर्व करो बाहर तो आपको ये चीज़ें सर आम देखने को मिल जाएँगी। सर ईगो और नशा, ठीक। सर ये 2 चीज़ें आज की जनरेशन में बहुत बढ़ गई हैं। और सर क्योंकि आप मतलब यंग जनरेशन के साथ काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ टच में हो उनके, तो सर आपकी क्या चिंताएँ हैं उनके भविष्य को लेके? और सर इस पे मतलब कि ईगो और नशा, सर इसका क्या आप उनको डायरेक्शंस देना चाहोगे कि कैसे ये लोग ओवरकम कर सकते हैं इस चीज़ को? देखो, अगर आज वर्तमान की स्थिति में अगर मैं बताएं, ये आपने प्रश्न इतना अच्छा कहा, पूछा। आज की स्थिति जो है, नशा ने घेर ली है। हुँ, लोगों में माया बहुत आई है। माया जानते हैं आप? धन। धन। जब पैसा आ जाता है, हुँ, पैसे के साथ जब माया आती है, उसमें अहंकार आता ही आता है। चाहे बिल्कुल। आप लाख कोशिश करें उसको खत्म करने की, वो कभी नहीं जाता है। जब आपके पास माया आ जाती है, आप नशा के उसमें चले जाते हो। और आज पूरा समाज, हमारा फ्यूचर, जो आज यंग जनरेशन है, आज के युवक, बच्चा बच्चा नशे की लत में पड़ चुका है। बिल्कुल सर। हर व्यक्ति चाहता है कि हम नशे से दूर रहें, परंतु इस माया के, इस अहंकार के, जो आपने बोला, इसकी उसमें घुस चुके हैं। और ड्रग्स, जिसको हम नशा कहते हैं, ये आज आम बात है। हर व्यक्ति तक ये नशा पहुंच चुका है। चाहे आप माया के जरिए ले लीजिए, आप चाहे आप संपत्ति के जरिए ले लीजिए, आप। हर व्यक्ति की इच्छा जगी है, मेरे पास गाड़ी है,
मेरे पास वाहन हो, मेरे पास धन संपत्ति हो, बिल्कुल मेरे सर। पास क्या कहते हैं मकान हो, अच्छा मकान हो, सबसे अच्छा, पूरे जिला में सबसे अच्छा मकान मेरा हो। बिल्कुल, इस चाहत में वो क्या है, वो माया के उसमें बस में चला जाता है। दूसरी बात, अगर व्यक्ति बस में चला गया, उसका बच्चा नेचुरली जब उसको पैसा खुला मिलेगा घर से, बिल्कुल। उसको क्या है, वो नशा करेगा। अगर उसको पैसा बंद हो जाता है घर से, नशा के अगर तो लालच में नशे की उसने लत में नशा, है, फिर तो वो सर कोई क्राइम भी कर लेगा। बिल्कुल वही मैं अगर बताना लत में चाहूंगा। नहीं है तो मे भी रुक भी जाए, बट अगर लत वही में है बताना तो चाहूंगा कि एक परिवार अगर अपने आय बंद कर देगा, उसको पैसा नहीं देगा, वो चोरी चकारी शुरू कर देगा, बिल्कुल वो सर। क्राइम करना शुरू बिल्कुल, कर अगर वो देगा, फँस चुका है ना उस जाल में, वो वो तो क्राइम करेगा। करेगा। और उस सूरत में ये जो नशा जो है, खत्म कैसे होगा? वो व्यक्ति अगर उस बस में चला गया, एक बार नशे की बस में चला गया, उसको वापस लाना बहुत कठिन है। परंतु अगर इनिशियल स्टेज पे किसी भी परिवार को इस बारे में पता चले कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, अगर उसे पता लगे, वो रोक सकता है। रोक सकता है। अगर उसको पता नहीं लगेगा, मतलब लेकिन क्या मैंने, पेरेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल बिल्कुल है इसमें इसमें। बहुत ज्यादा रोल जो है बिल्कुल, पेरेंट्स का है। बिल्कुल। कोई बोलेगा कि शिक्षक का रोल है, बाकी तो आम जनता का रोल है, सर एडमिनिस्ट्रेशन का शिक्षक का रोल भी है। है, बट पेरेंट्स का ज़्यादा सबसे है। पहला रोल जो है पेरेंट्स का है। देखो क्या है कि मैं अपनी बात बताऊंगा, अगर मेरा बच्चा जाता है, कहीं बाजार जाता है, मुझे बोल के जाता है कि मैं बाजार जाऊंगा, मुझे चाहिए वॉच करना, एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, मुझे चाहिए वॉच करना, क्या बिल्कुल, ये सही में काम के लिए जा रहा है, खेलने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है? बिल्कुल सर। अगर मैं उस पर ध्यान ध्यान दूं, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी हाँ। समझूं, हुँ, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा उस लत में चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्यों? मैंने बताया ना, माया। माया जब सर। हमारे पास माया आती है, हम अपने बस में चले जाते हैं। हर व्यक्ति आज मोबाइल के पीछे लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं है। एक घर में आपस में बातचीत नहीं होती है। मियाँ बीवी अलग से अपने अपने हाँ, इसमें मोबाइल के इसमें वो तो लग है। लग जाते हैं। बच्चे होंगे वो अपने मोबाइल पे लगे होते हैं, आपस में बातचीत नहीं होती है। पहला समय ये था कि हमारा समय व्यतीत होता था कहानियों में। हुँ, हुँ। रात को बैठते थे, चुटकुले सुनते थे, मुहावरे चुटकुले सुनते, कई कहानियाँ बातें, सुनते थे, बिल्कुल। वो बहुत बड़ी बात होती थी। हुँ, हुँ। उस बीच में क्या है, हमारा गैप खत्म हो जाता था, परिवार का गैप खत्म हो जाता था, एक दूसरे का पता चल जाता था। माँ बाप को पता चल जाता था कि मेरे बेटे को किस में रुचि है। ठीक है, आज क्या है, आज पता ही नहीं है। वो गेमिंग कर रहा है, वो पैसा लगा रहा है, वो भी नशा है। वो भी नशा है सर। आज तंबाकू है। सर ये सब नशे की ही कैटेगरी है। कई ऐसे वस्तु बाजार में हैं जो बिक रही हैं, खुले हुँ, में बिक रही हैं। सरकार को चाहिए ये बंद करनी, लेकिन नहीं कर रही है। आज के बच्चे जो है इस लत में, देखो आप पिछले दिनों इसी किश्तवाड़ शहर में दर्जनों बच्चे इस लत में पड़कर मौत के हवाले हो गए। बिल्कुल, कई घर वीरान हो गए। जिन घरों में एक ही बच्चा हुआ करता था, वो भी नहीं रहा। नहीं रहा। तो वो पेरेंट क्या करेंगे, किसको लेकर वो जीवित रहेंगे? ये, लेकिन ये सोच कब है? जब वो चला जाता है। उससे पहले ही हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझनी चाहिए। एक परिवार को, एक माता पिता को, अगर मैंने बच्चे को जन्म दिया है, तो मुझे उसको किस लेवल तक देखना है और किस स्टेज तक पहुंचाना है, तो कम ठीक। से कम ये ध्यान देना है। तो सर ये स्ट्रिक्ट मैसेज पेरेंट्स के लिए था कि अपने बच्चों पे खास ध्यान दें, तो वो कुछ भी गलत नहीं करने वाले अगर आपकी एक्सपेक्टेशन में है तो। तो सर दूसरा कि आजकल की जनरेशन की ईगो को कैसे ओवरकम किया जाए? मैंने वही बताया। मतलब पेरेंट्स का देखो, ही उसमें भी सेम एज़ इट इज़ रोल सोर्सेज है। हाँ, सोर्सेज अरे सोर्सेज़ कम कर दो देखो तो। क्या है कि अगर मुझे एक फुल्के की जरूरत होती है ब्रेकफास्ट में, हुँ, हुँ। मुझे एक ही फुल्का खाना चाहिए, और मेरे परिवार को भी चाहिए कि भाई चलो इसको एक ही फुल्का दे दो। बिल्कुल, ठीक है, अगर वो दो देंगे, नेचुरली मैं वेस्ट करूंगा। बिल्कुल। ठीक है ना? संस्कार वैसे भी नहीं मिलते हैं कि मैं किसी कुत्ते को खिला दूं, किसी जानवर को, चिड़िया को खिलाऊं या और कुछ, वैसा नहीं है। मैं उसको जया कर दूंगा। उसी तरह से अगर आपके पास धन है, आवश्यकता जैसे बच्चे की है, अगर बच्चे को फीस की जरूरत है, आप खुद जाके फीस दे दो। बच्चे को कपड़े लेने, आप खुद जाके ले लो। कोई भी वस्तु उसको जरूरत है, खुद लेके। अगर आप उसको पैसा देना शुरू कर देंगे, ऐसा भी देखने में आया है, अगर पिता थोड़ा सा हाथ अपना रोकता है, लेकिन माँ कहती है नहीं नहीं नहीं, नहीं दे दो। दे दो। इसमें माँ का भी अहम रोल है, क्योंकि पहली शिक्षिका जो है,
पहली टीचर माँ जो है को ही माँ कहा को ही जाता है। माना जाता है। बिल्कुल सर। और अगर माँ ही वही पहला शिक्षक ही आपको गलत रास्ते की तरफ धकेलेगा, तो पिता कहाँ जाएगा? बिल्कुल तो सर। पिता भी कोशिश करता है कि भाई संकुचित में मतलब छोटी-सी मात्रा में मैं इसको उसी लेवल तक रखूँ। लेकिन माता के नहीं, नहीं आज जो है क्योंकि आज का दौर है, देखा-देखी है। अगर एक बच्चे ने जीन की पैंट पहनी, 2000 की पैंट पहनी, वो उसकी चाहत होती है कि मेरा बच्चा इससे और महँगी पहने। तो उस लालच में और उसमें हम अपने बच्चे को उस गलत रास्ते और हम देखते नहीं, उसको चेक नहीं करते, बच्चे को जाँच नहीं करते हैं कि वो क्या कहीं किसी नशे में तो नहीं जा रहा है, कहीं गलत रास्ते तो नहीं चल। अगर इनिशियल स्टेज में उसको रोका जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा जो है नशे के इस लत में। और मेरा यही मैसेज रहेगा आम जनता को, हर परिवार को, कि बच्चे को जो है उसकी जाँच की जाए, उसको चेक किया जाए कि कहीं ये गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। पहले इनिशियल स्टेज में ही उसको रोका जाए और संकुचित मात्रा में, कुछ बिल्कुल कम मात्रा में उसको आर्थिक स्थिति उसकी जो है बढ़ानी है। जहाँ आवश्यकता है वहीं वही उतना ही पैसा देना है। लेकिन आज जो है देखा-देखी में बच्चे को मोटरसाइकिल भी चाहिए, अगर नहीं तो गाड़ी भी चाहिए। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चे को स्टार्टिंग में ही गाड़ी दे देते हैं। इतनी लालच दे देते हैं कि बच्चा जो है किसी रास्ते पे भी जा सकता है। आज जो है बच्चा अपने आप को फ्री समझना चाहता है और आपने आज़ाद को करने के चक्कर में वो अपनी मित्रता भूल जाता है, किस व्यक्ति के साथ मुझे चलना है, उठना-बैठना है, कहीं गलत रास्ता तो नहीं इसके पास। क्या कहते हैं, चाहत में हम लोग अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं। अंततः बस यही कि मॉरल्स लाओ और देश बचाओ। देखो, मेरा एक ही मुद्दा है, बिल्कुल। हमारा किश्तवाड़ है। हुँ, पॉडकास्ट आपने शुरू किया किश्तवाड़। मैं इनका धन्यवाद करने से पहले मैं ये कहूँगा हुँ। कि ये शिक्षा के क्षेत्र में हमारा किश्तवाड़ जो है उज्ज्वल भविष्य हो इसका, मैं इसकी कामना करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ये कोशिश है ये कामयाब रहे। बिल्कुल धन्यवाद। सर। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। पॉडकास्ट को खत्म करते हैं अभी।